हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में, जिसकी घोषणा हमारी यूनियन मिनिस्टर ने 16 जनवरी को 2025 को इसकी घोषणा की है। और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि 8th पे कमीशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी। 8th के कमीशन के आने से सभी जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, और जो वर्किंग एम्प्लॉय जो भी हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। ये सेंटर की बात कर रही हैं। जैसे ही सेंटर के अंदर ये फाइनल हो जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं वो भी इनको अपने अपने डिपार्टमेंट में लागू कर देंगे। ठीक, अभी तक क्या है, ये जो अपना 8th पे कमीशन है एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है। वो फैक्टर होता है फिटमेंट फैक्टर। इसकी हम आगे बात करेंगे कि असल में फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। देखो, 8th के पे कमीशन को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, हमारी इंडिया की जीडीपी इस पे डिपेंड करती है। 8th पे कमीशन आने से आपकी सैलरी बढ़ेगी। जैसे ही सैलरी बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। उसी के साथ अपने इंडिया की जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होगी। जीडीपी इंक्रीज़ क्यों होगी? जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आप खर्चा करोगे तो आपकी डिमांड और सप्लाई भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो अपनी जीडीपी भी इंक्रीज़ होती है। सिंपल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए ही 8th पे कमीशन लाया जाए, ये रीज़न नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, अभी हम अब तक की बात करें, अब तक टोटल 7 पे कमीशंस आ चुके हैं। फिलहाल 8वें की सिफारिश हो चुकी है। इससे पहले क्या था, थोड़े दिन पहले चर्चा के अंदर था कि क्या 8th पे कमीशन आया था। कुछ लोगों ने आरटीआई भी लगाई थी, तो उसमें जवाब मिला कि अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन सर 16 जनवरी को हमारे यूनियन मिनिस्टर ने, अश्विनी वैष्णव ने, ये घोषणा कर दी कि 8th पे कमीशन 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं 8th पे कमीशन और 7th पे कमीशन। फिलहाल जो चल रहा है वो आपका 7th पे कमीशन है। 8th पे की बात करेंगे। 7th और 6th की अगर बात करें, जब 6th पे कमीशन था ये 2006 के अंदर लागू हुआ था, और 7th पे आपका 2016 में, 7th पे कमीशन आपका 2016 में लागू हुआ। 6th पे कमीशन लगने पे उस टाइम फिटमेंट फैक्टर था 1.86, और 7th पे कमीशन में 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर लगा था। ठीक, ये फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें, ये होता क्या है असल में, ये डिसाइड कैसे करते हैं फिटमेंट फैक्टर, इस पर यह डिपेंड होगा। मान के चलते हैं कि आपकी बेसिक उस टाइम पे, हम बात करते हैं 2016 वाले की 7th पे कमीशन, ये जो डाटा है ये सारा 7th पे की बात करें। मान के चलो कि 31/12/2015 को किसी की सैलरी बेसिक पे 100 रुपये थी, और 31/12/15 को ही उस टाइम पे जो डीए था आपका, डियरनेस अलाउंसेज, वो 125% था। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी बेसिक, तो आपका बेसिक 100 रुपये था, मान के लेते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। 100 रुपये बेसिक पे आपका डीए था उस टाइम पे 125%। तो 125% का डीए का मतलब आपके 125 रुपये तो डीए से ही आ गए। तो टोटल सैलरी की बात करें उस टाइम 2015 की, 31/12/2015, 225 रुपये बनते हैं। तो 225 रुपये का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 रुपये के हिसाब से लेके चलें बेसिक, तो आपका जो फैक्टर था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.25 था। ये इसलिए हुआ 2.25, जब आपका आपका डीए है वो 125% था। ठीक है, जब आपका डीए 125% है और आपकी बेसिक सैलरी 1 रुपया हो, तो आपका फैक्टर बनता है 2.25 रुपये। तो सरकार ने उस टाइम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2.25 से आपका जो फैक्टर है उसको कर दिया 2.57। ये 2016 की बात है। 1 जनवरी को आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो गया। अब इस 2.57 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो आपकी सैलरी हो जाती है 257 रुपये। देखो, ये 2.57 होने का भी यही रीज़न है क्योंकि ऑलरेडी आपकी सैलरी बेसिक प्लस डीए को मिला करके 225 रुपये थी, और फिटमेंट फैक्टर नए पे कमीशन को 2.57 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी सैलरी होगी 257 रुपये। तो 225 से 257 का इंक्रीमेंट आपका 14.3% ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी 2.57 गुना हो गई, इतनी गुना हो गई। ये जो सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है कि 2 गुना होगी, आपकी सैलरी 3 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं था उस टाइम पे भी नहीं हुआ, और आगे भी ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपके डीए पे। ये 7th पे कमीशन में आपका डीए उस टाइम पे 125% था, इसलिए 2.25 आपका फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी था। सरकार ने कुछ इंक्रीमेंट दे दिए, उसी के साथ 2.57 के हिसाब से आपको 7th पे कमीशन के अंदर ऐड कर दिया। अभी सवाल उठता है कि फ़िलहाल आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर हम 8th पे कमीशन की बात करते हैं, मान के चलें जस्ट फॉर एग्जांपल 8th पे के अंदर हम बात करते हैं, आपका बेसिक 31/12/2025 को अगर 100 रुपये है, और डीए 31/12/2025 तक डीए आपका 60% तक हो जाएगा। फिलहाल जो डीए चल रहा है वो आपका 53% है। अभी ये जनवरी की बात है, जनवरी में 53% है, और साल में 2 बार डीए लगता है तो 3-3% 2 बार लगेगा, या फिर एक बार 3% या 4%। अगर 3-3% लगता है तो दिसंबर में आपका डीए 59% होगा। अगर एक बार 4% और एक बार 3% लगता है तो 60% होगा। हम एक कैलकुलेशन के लिए लेके चलते हैं कि आपका डीए 60% हो, उस टाइम की आपकी टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए को मिला करके 160 रुपये हो जाएगी। 160 रुपये तो आपकी ऑलरेडी सैलरी है 7th पे कमीशन के लास्ट में।
तो आपका फैक्टर क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर बना वो बना आपका 1.60। अगर हम लास्ट पे स्केल की बात करें तो उस टाइम पे आपका फैक्टर बना था 2.25 और अभी आपका बनता है दिसंबर में 1.60। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है लास्ट के हिसाब से, लास्ट पे कमीशन में 2.57 था तो इस बार भी 2.57 से ऊपर ही हो सकता है कि 2.83 हो, ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल जो आपका चलता है 1.60। तो इतने पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर होगा ये इस 1.60 से ज़्यादा ही होगा। तो हम मान के चलते हैं दो ही चांसेस बनते हैं, या तो आपको 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिले या फिर 2.08, सॉरी ये 2.08 है, 2.08 का आपको फिटमेंट फैक्टर मिले। ठीक है, अगर आपको 1.92% का 92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो सिंपल सी बात है, 100 आपकी बेसिक है, इसको आप 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 192 रुपीज़ फिटमेंट फैक्टर के बाद इतनी आपकी बेसिक होगी, ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक केस होगा आपका जो बेसिक है वो 100 रुपये ऑलरेडी था, लेकिन डीए अगर हम 8th की बात करें, 8th पे के अंदर आपका डीए 0 होगा क्योंकि ये 1.92 ऑलरेडी इंक्लूडिंग डीए है। आपकी बेसिक एक्चुअल सैलरी 100 रुपये, आपका डीए 0 और आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 लेकर के चलें तो आपका 192, ये 192 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा। आपके बेसिक के अंदर डीए को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब अगर बात करें तो 160 रुपये ऑलरेडी आपकी सैलरी थी और 192 रुपये फिलहाल आपका बेसिक हो चुका है, तो आपकी सैलरी में इजाफा हुआ 20% का। एक चीज़ समझने की है, 160 रुपये आपका पहले था बेसिक प्लस डीए और इसमें डीए आपका 60% है और फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी होगी 192 जो कि ओनली बेसिक होगा, इसमें डीए आपको 0% होगा। तो असल के अंदर आपकी सैलरी में 20% का ही इंक्रीमेंट हुआ। अब आगे के जो अलाउंसेज हैं आपको इसमें डीए नहीं मिलेगा, डीए 0 से शुरुआत होगी। अब आपके एचआरए पे इफेक्ट पड़ेगा, एचआरए आपका चाहे 8% लगाओ या 10% हो, जो भी हो वो आपका 192 से कैलकुलेट होगा, पहले 160 से होता था। इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर है और 8th पे में इफ़ ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है 1.92 हो सकता है और अगर सरकार ज़्यादा खुश है तो आपको 2.08 भी दे सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर आपका बेसिक 18,000 रुपये था उस टाइम पे 1/16 को, तो फिटमेंट फैक्टर की वजह से आपका डीए उस टाइम पे अगर 60% आज की टाइम की बात करें तो आपकी सैलरी होती है 28,800। ये जो डीए है ये दिसंबर 2025 की बात करते हैं, तो दिसंबर 2025 में आपकी टोटल सैलरी 28,800 रुपये होगी अगर आपका बेसिक 18,000 रुपये है तो। यहीं 8th पे कमीशन के अंदर इसका क्या होगा, 18,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.92 से तो आपकी बेसिक हो जाएगी 34,560 रुपये और यहाँ पे डीए आपका 0 होगा और आपके टोटल सैलरी मिलेगी 34,560 रुपये। तो ये जो डिफरेंस है आपके दिसंबर 2025 और ये है जनवरी 2026, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये अब आपका बेसिक बन चुका है, ये फिलहाल आपका बेसिक बन चुका है, ये 20% है। यहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 होगा तो आपको 37,440 रुपये का बेसिक हो जाएगा 18,000 से बढ़ करके। लेकिन समझने वाली बात यह है, आपको ऑलरेडी बेसिक प्लस डीए का 28,800 रुपये मिल रहे थे, उसको बढ़ा करके आपका 34,560 या फिर 37,440 रुपये अगर ये होता है तो आपका इंक्रीमेंट 30% तक होगा आपकी सैलरी में बेसिक का। लेकिन एचआरए आपके इस बेसिक पे डिपेंड करेगा। उसके बाद के जो अलाउंसेज है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वो वेरी करते हैं। यही फाइनल हुआ है, ऐसा नहीं होगा, ये भूल जाइए कि आपकी सैलरी 2 गुना हो जाएगी। अगर यहाँ पे फिलहाल जो न्यूज़ क्या चलती है कि 18,000 आपकी बेसिक है तो 18,000 से आपका 34,000 या फिर 37,000 बेसिक हो जाएगा, तो ये एक गलत न्यूज़ है। 34-35,000 जब भी होगा उस टाइम पर आपका डीए 0 होगा, आप डीए को काउंट नहीं करोगे। ये कैलकुलेशन थी 8th पे कमीशन की, होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।